है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोविड महामारी का जो प्रभाव था उससे निकलने का लगातार प्रयास कर रहे होंगे। बहुत से लोगों की कोविड के टाइम पे जॉब छूट गई थी, वो लोग जॉब को अपने पाने की कोशिश कर रहे होंगे। और बहुत से लोग जो चूंकि लॉकडाउन की कंडीशन चल रही थी तो उससे जो निगेटिव इंपैक्ट पड़े थे, चाहे वो देश के ऊपर हो, चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर हो या किसी फैमिली के ऊपर हो, वो सभी लोग उनसे आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे, उसके निगेटिव इंपैक्ट को कम करने का प्रयास कर रहे थे और इस पूरी दिशा में आगे मेहनत करें। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो रिसेंट में एक ऐसा स्टेप बन चुका है, एक ऐसा पूरी प्रक्रिया बन चुकी है कि लगातार कोई ना कोई वायरस न्यूज में बना हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे तो पिछले कुछ दिनों में मारबर्ग वायरस था, फिर लंबी वायरस, फिर मंकी पॉक्स वायरस, फिर ओमिक्रॉन, ऐसे तमाम वायरस हैं जो कि लगातार किसी ना किसी कारण से न्यूज में बने हुए हैं। अभी जस्ट मैं न्यूज़पेपर को देख रहा था, मैं कुछ आर्टिकल्स देख रहा था, तो वहां पर आर्टिकल्स के अंतर्गत मैंने देखा कि एक हैनिपा वायरस करके एक टॉपिक है जो कि बहुत न्यूज में चल रहा है। अभी जस्ट आप यहां पर ध्यान दो तो इंडिया की जो वेबसाइट है india.com, वहां पे 3 घंटे पहले एक न्यूज यहां पर अपलोड की गई है। ठीक है, आप देखो तो द प्रिंट की एक न्यूज है, ग्लोबल टाइम्स की न्यूज है, ठीक है, डाउन टू अर्थ की न्यूज है। ये सारी न्यूज अभी सिर्फ 5 से 6 घंटे रिसेंट की है। ये हैनिपा वायरस क्या है, इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है और ये कितना खतरनाक है, क्या ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक होगा, इसको समझने के लिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम यहाँ पर फोकस करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज है उसका यहां पर एक आर्टिकल पड़ा हुआ है। कहता क्या है ये कि हैनिपा वायरस और न्यू जेनेटिक आउटब्रेक हिट्स चाइना, 35 पीपल्स इन्फेक्टेड। अर्थात क्या कह रहा है ये कि भाई एक नया वायरस है, हैनिपा वायरस है, इसका नाम क्या है, आप नाम ध्यान देना थोड़ा दोस्तों आप लोग यहां पर। इसका नाम है लांग्या हैनिपा वायरस। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जा रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में LAYV, लेवी यहां पर वायरस के नाम पर यहां पर लिखा जा रहा है। ये है कैसा वायरस, तो एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस क्या होता है भाई, वो वायरस जो जंतुओं से मनुष्यों के में फैलता है, एनिमल टू ह्यूमन जो वायरस होता है, जो ट्रांसमिशन होती है, उसको हम लोग जूनोटिक वायरस के रूप में जानते हैं। और ये कहां पर फैल रहा है, तो भाई ये चाइना में फैल रहा है। चाइना भाई, अब एक बात, तो चाइना का तो ये हाल हो चुका है, चाइना का लेवल ही पूरा अलग है। जनसंख्या नियंत्रण करने को जहां पर पूरा विश्व कंट्रासेप्टिव पिल्स, कंट्रासेप्टिव मेथड्स का प्रयोग कर रहा है, वहां पर चाइना कहता है कि नहीं भाई, हम तो इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, हम अपने यहां पर एक प्रकार का नया वायरस लेकर के आएंगे और जिससे कि एक साथ लाखों लोग समाप्त हो सके। तो चाइना का ध्यान दो, तो कोविड के टाइम पर भी जो कोविड वायरस था वो कहां पर उत्पन्न हुआ था, तो वुहान जो क्षेत्र था, ठीक है, चाइना का, वहां पर ये वायरस फैला था। अगर आप ध्यान दो यहां पर दोस्तों, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पूरा वायरस है ये हिनान और सेंडोंग जो चाइना का प्रोविंसेस है, यहां पर ये वायरस देखने को मिला है। अभी 35 लोग इसके अंतर्गत इंफेक्टेड यहां पर पाए गए हैं। ठीक है, इस वायरस के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर क्या लिख रहा है कि द वायरस कैन कॉजेज द रीनल एंड द हेपेटिक फेल्योर। अर्थात ये जो गुर्दा होता है और जो आपका यकृत होता है, लीवर होता है, इनके फेल्योर का यहां पर कारण बन सकता है। ये बात क्या कह रहा है हैनिपा वायरस के संदर्भ में। ठीक है, हैनिपा वायरस है क्या भाई, तो ये एक एनिमल डिराइव्ड हैनिपा वायरस है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो मैंने आप लोगों को नाम पहले बताया था, इसका नाम है लांग्या वायरस। ठीक है, LAYV, ये इस नाम से यहां पर इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है, प्रयोग किया जा रहा है और लांग्या वायरस इसका एग्जैक्टली नाम है। अब ध्यान दो दोस्तों, तो चाइना ने कोविड के टाइम पर भी एक काम किया था। काम यह किया था कि जो लोग कोविड से इंफेक्टेड हो चुके थे, ठीक है, उस वायरस से इंफेक्टेड हो चुके थे, उनके लिए सेपरेशन वाल का पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया था। अर्थात उन लोगों को अपने परिवार के लोगों से मिलने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। अभी कहा यह जा रहा है कि जो सेपरेशन वॉल का इनको जो कॉन्सेप्ट कोविड के टाइम पर फैला था, जिन्होंने इसको शुरू किया था एक प्रोजेक्ट के तौर पर, और पूरी जगह पर सेपरेशन वॉल का निर्माण कर रहे थे, ताकि अगर इंफेक्शन की कंडीशन कभी भविष्य में होती है तो लोगों को हम लोग ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कैद कर सके। ठीक है, तो चाइना का जो कॉन्सेप्ट है, इसी के सेपरेशन वॉल के अंतर्गत सेंडोंग और हेनान प्रोविंसेस को भी कवर करने का ये लोग प्रयास अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर एक अलग आर्टिकल कहता है, आर्टिकल क्या कह रहा है कि जो ये लांग्या है यानी पर वायरस है, ये वायरस होता कैसे है, तो जो रोडेंट लाइक जो मैमल्स होते हैं ना, वे स्तनधारी, जो जिसको हम लोग हिंदी में कृंतक कहते हैं। कृंतक क्या होते हैं भाई, तो वो जानवर, वे जीव जो कि कुतरने का कार्य करते हैं। ठीक है, कुतरने का कार्य कौन करता है, जैसे कि चूहा। ठीक है, तो ये पूरा वायरस चूहों से फैला है, क्योंकि जो ये आपका हैनिपा वायरस है ये कहां पर पाया जाता है, तो ये इन जंतुओं के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वायरस के फैलने का पूरा कारण क्या है, तो मैमल्स जो कि रोडेंट लाइक मैमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि चूहे, इनके माध्यम से ये वायरस अभी फैल रहा है। ठीक है, जूनोटिक डिसीज है, जानवर से मानव को फैलने वाला डिसीज है, तो इस बात को हम लोग यहां पर ध्यान रखना है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके कुछ बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स है, जैसे कि अगर आप ध्यान दो तो फीवर, ठीक है, अच्छा, एक है इरिटेबिलिटी, अर्थात क्या होता है कि चिड़चिड़ापन व्यक्ति के अंतर्गत आ रहा है, कफ हो रहा है, खांसी आ रही है, ठीक है, एनॉक्सिया हो रहा है। यहां पर ध्यान दो
तो यहां पर एक टर्म लिखा गया एनोरेक्सिया। ये होता क्या है दरअसल, ये एक प्रकार का ऐसा लक्षण होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर व्यक्ति के अंतर्गत उत्पन्न होता है। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है भाई, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि वेट लॉस करने के लिए, ठीक है, और वेट लॉस करने के लिए इतना ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि वो खाना भी नहीं खाते और उनके अंदर वीकनेस और बहुत सारी कमजोरियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये जो बीमारी है, ठीक है, एनोरेक्सिया इसको कहा जाता है, इसके भी लक्षण इसके अंतर्गत पाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से नौजिया, नौजिया का मतलब मतली आना, ठीक है, कहते हैं ना चक्कर आ रहा है, नौजिया आ रहा है, ठीक है, हेडेक, सर दर्द, वोमिटिंग, उल्टी होना, ये सारे लक्षण इसके पाए गए। किन लोगों के अंतर्गत, जो 35 लोग इस वायरस से पीड़ित पाए गए थे, संक्रमित पाए गए थे, उनके अंदर ये सारे लक्षण देखने को मिला है। और ध्यान दीजिएगा, होता समस्या क्या है कि अगर आप ध्यान दो तो ऐसे में से बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जो कि आम व्यक्ति के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर कोविड के टाइम पर हम ध्यान दें तो कोविड के जितने लक्षण थे वो सारे लक्षण आम व्यक्तियों के अंतर्गत पाए जाते हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है तो ऐसे लक्षण देखने को कॉमन तौर पर मिलते रहते हैं। अब समस्या ये उत्पन्न होती है, क्या ये वायरस के फैलने का लक्षण माना जाए या इसको सिर्फ एक सामान्य सर्दी और जुकाम से हम लोग जोड़ सकते हैं। अब ये प्रश्न चिन्ह लगता है और इस प्रश्न चिन्ह के लिए बार बार हम लोग को टेस्टिंग कराने की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। हालांकि जो पूरा वायरस है, इस वायरस का अभी भी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन ठीक है, ध्यान दीजिए, लेकिन वैक्सीन तो उपलब्ध भले नहीं हो, लेकिन ये जो पूरा वायरस है ये इतना फैटल और सीरियस नहीं है, ठीक है, और इसके लिए कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा चाइना के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उन्होंने इस संदर्भ में कुछ बातें यहां पर कही है। उन्होंने कहा क्या है कि जो पूरा वायरस है इसके लिए पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सीरियस होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो वायरस होते हैं वो वायरस इतने सीरियस होते हैं कि कई बार वायरस के लक्षणों को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में ही हम वायरस के खतरनाक लेवल को तुरंत पहचान सकें। अगर पहचान सकते तो हम तुरंत रोक सकते थे, लेकिन वायरस ऐसे बीमारी के लक्षण होते हैं, ठीक है, वायरस ऐसे स्रोत होते हैं जिनको पहचान पाना बहुत कठिन होता है। ये कितने खतरनाक होंगे ये तो समय ही बता पाएगा। ये कोई साइंटिस्ट रिसर्च लैब में बैठ के नहीं कह सकता। इसकी प्रैक्टिकल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको ग्राउंड पर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी भले ये अलर्ट का मुद्दा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में कोई अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट ये दे सकता है, कोई ऐसा रिजल्ट दे सकता है जिसकी किसी को उम्मीद ना हो और ये उस लेवल पे खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आवश्यकता यह कि इन बीमारियों का प्रॉपर परीक्षण किया जाए, इनको रोकने का प्रयास किया जाए, ठीक है। ये आपका हेनिपा वायरस के संदर्भ में था। हेनिपा वायरस और ऐसे जितने भी वायरस न्यूज में रहते हैं उन सबके संदर्भ में हम लोग को एक बात ध्यान रखनी कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, चूंकि हम लोग एक एस्पिरेंट है, हम लोग अपनी पूरी तैयारी को अपने एग्जाम ओरिएंटेड होकर कर रहे हैं, तो हम लोग को ध्यान में रखना कि इनसे अगर प्रीलिम्स में प्रश्न बनता है तो उन प्रश्नों को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। इनकी जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी उनको हम लोग ध्यान रखें, उनसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। यहां पर मैं आप लोगों के लिए इस क्लास के अंत में एक क्वेश्चन छोड़ करके जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दोगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है यूपीएससी 2013 का। यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर के पेपर में 2013 में एक प्रश्न पूछा हुआ था। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसे कौन सी बीमारी है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है? कैसे? टैटूइंग के माध्यम से। अगर आप टैटू करवा रहे हो प्रोफेशनल जगह पर जाकर के, तो उन टैटू की जगहों से जो बीमारी फैलती है उसके संदर्भ में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। 3 बीमारियों का नाम दिया है। एक कह रहा है चिकनगुनिया, एक कह रहा है हेपेटाइटिस और एक कह रहा है एचआईवी एड्स। इन तीनों में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि टैटू लगवाने के कारण से फैलती है? इस संदर्भ में प्रश्न यूपीएससी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके यहां पर 4 विकल्प आप लोग दे सकते हैं, ए, बी, सी और डी। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। इसके साथ ही साथ यूपीएससी और पीसीएस के प्रीलिम्स के टेस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यूपीएससी हिंदी के साथ ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम दाम में और बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है। कांटेक्ट नंबर यहां पर आप लोगों के साथ दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दे सकते हो। अगर बैच ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करो। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ये जो बीमारियां हैं, जितने भी वायरस की बीमारियां हैं, ये इस लेवल से नहीं फैलेंगी, क्योंकि अभी पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया कोविड महामारी के प्रभाव से निकलने का प्रयास कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है अगर इस वायरस को हम न रोकें। और साथ ही साथ जो वन हेल्थ दृष्टिकोण होता है, ठीक है, वन हेल्थ दृष्टिकोण जो होता है, इसको हम लोग को विचार करने की बहुत आवश्यकता है कि जो मनुष्य हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, जो पर्यावरण है, जो व्यक्ति है, वो सब एक साथ लिंकेज है। अगर किसी में भी हम डिसबैलेंस करेंगे तो उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ेगा। इस बात को हम लोग को समझने की आवश्यकता है। इसलिए वन हेल्थ जो अप्रोच है उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। वही एकमात्र सॉल्यूशन इस संदर्भ में भविष्य में हम लोग को दिखता है। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद।